हे दिस इज़ मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में नहीं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो खबरों में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। उन्हें खबरों में रहने के लिए उल्टी सीधी बातें करना पड़ती हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। हर कोई बाबर आजम को कैश करवाना चाहता है, वो पाकिस्तान हो या चाहे इंडिया हो। इंडिया में भी बाबर आजम पर बेतहाशा बातें की जाती हैं और अब तो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। स्टार्ट किया मोहम्मद आमिर ने, इमाद वसीम ने, और अब ये जो लहर है बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलने की, वो चल पड़ी है शुएब अख्तर की तरफ। आज शुएब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में, एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें कहा कि बाबर आजम जो है वो अभी तक ब्रांड क्यों नहीं बन पाया, इसकी वजह यह है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब बंदा पूछे आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी क्रिकेट से इंग्लिश का क्या लेना देना है। वो कहते हैं कि जनाब बाबर इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसी वजह से अभी तक जो एड्स एजेंसीज़ हैं, कमर्शल्स हैं, उसके लिए अभी भी वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर का इंतखाब किया जाता है क्योंकि इनकी इंग्लिश अच्छी है। शुएब भाई, आपने बहुत सर्व किया है पाकिस्तान को, आपने बहुत अच्छा सर्व किया है पाकिस्तान को, आपने दिलो जान से बॉलिंग करके पाकिस्तान को बड़े बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं। हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करने का कोई जवाब समझ नहीं आता कि आप खबरों में रहने के लिए, आपको पता है कि बाबर आजम जो है हॉट टॉपिक है, उस पर बात करूंगा तो खबरों में मैं लाजमी आऊँगा। कामरान अकमल ने ये ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं ये ट्वीट ठीक लग रहा है। उन्होंने जैसा कि कहा कि काफ़ी दिन हो गए थे जो शुएब भाई हैं वो खबरों में नहीं आ पा रहे थे। यही बात वो अगर बाबर को फ़ोन करके भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि खबरों में आया जाए और इस तरह की हरकतें की जाए। तो ये इतने बड़े प्लेयर को ये बातें सूट नहीं करती कि जनाब भला बंदा पूछे परफॉर्मेंस का इंग्लिश से क्या लेना देना। अगर परफॉर्मेंस का इंग्लिश से लेना देना हो तो फिर ये रोनाल्डो और मेसी जो हैं वो अपनी ज़ुबानें छोड़ के इंग्लिश बोलने लग जाएं। मेसी इतना बड़ा नाम है लेकिन आज तक वो इंग्लिश नहीं बोलता। इंटरव्यूज़ अपनी ज़ुबान में देते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई असर नहीं पड़ा और वो बहुत बड़े ब्रांड है। और आई मस्ट से कि वो शुएब अख्तर से बहुत बड़े ब्रांड है, शुएब अख्तर से बहुत बड़े, पूरी दुनिया ने जानती है। तो शुएब भाई ने ये जो बयान दिया है, ये बार बार ये पीछे क्यों आ रहा है भाई शुएब भाई की बात पे। अच्छा, शुएब भाई ने जो बयान दिया है उस पर जो है बाकी क्रिकेटर्स भी बोले हैं और वो ये कह रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बात हो रही है। शुएब भाई जो हैं एक आधा शो इंडिया में क्या कर रहा है, वो इंडिया की ज़बान बोलने लगे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, शुएब अख्तर ने ये जो एक नया तरीका ढूंढ लिया है खबरों में रहने का, इसको हम सबको डिनाई करना चाहिए और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में PSL में जनाब नाच गाने से आगाज़ हुआ, जबकि FIFA वर्ल्ड कप का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तो भाई मेरे, तिलावत से ठीक है आगाज़ हो गया, तो बाद में जो नूरा फ़तेह ने वहाँ पे मुजरा किया उसका क्या? ठीक है, तिलावत से तो शुरू तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी चीज़ें ना भूल जाएँ, वो चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। बहरहाल आपने बाबर को, आमिर और इमाद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहरहाल आप भी बाबर को रगड़ने में पीछे नहीं रहे और बाबर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इंग्लिश नहीं आती तो भाड़ में जाए, कौमी ज़बान हमारी जो है वो उर्दू है, उर्दू में ही हम इंटरव्यूज़ देंगे और उर्दू पर हमें फ़ख्र है। उर्दू बोलना कोई बुरी बात नहीं है। तो जनाब इसके साथ साथ उन्होंने एक दो और शुरलियाँ छोड़ी। शुरलियाँ वो क्या थी कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप अपनी नी इंजरी की वजह से क्यों नहीं खेला। मैं होता, मैं गिरता, मैं फिर उठता, मैं घुटनों से पानी निकलवाता, मैं फिर बॉल करता, मैं फिर गिरता, मैं फिर मरता, मैं फिर उठता। इस तरह की एक लंबी कहानी सुना रहे थे, लेकिन मैं वर्ल्ड कप खेलता क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेरी बात सुने, 22 से 23 साल शाहीन शाह अफरीदी की एज है, ये कोई उसका आखिरी वर्ल्ड कप तो नहीं है। उसने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। अगर वो 21 का वर्ल्ड कप नहीं खेला इंजरी की वजह से, तो फिर 22 में नहीं आना, 23 में नहीं आना, हर साल वर्ल्ड कप होता है। तो अगर उसी एक नी पे वो स्ट्रेस दे के, जोर दे के बॉलिंग कर भी लेता तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाना था, जिसकी वजह फिर आपने कहना था कि आजकल के जो यंगस्टर हैं वो इतनी जल्दी इंजर्ड हो जाते। तो ये उसका बड़ा वाइजली डिसीजन था। आकिब जावेद ने ठीक कहा था कि एक वर्ल्ड कप के लिए हम अपने स्टार का फ्यूचर दाव पर नहीं लगा सकते। ये वर्ल्ड कप फिर आते रहेंगे। वो दौर और था आप वाला कि जनाब 4 साल बाद वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये T20 वर्ल्ड कप हर साल आता है। तो ये जो गिरना, उठना, मुंह से खून आना, मैं मर भी जाता तो पाकिस्तान के लिए, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं जो कि आप खबरों में रहने के लिए कर रहे हैं। और आपकी इंडियन ऑडियंस जो है वो तो इससे खुश हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी इससे खुश नहीं होंगे। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे कमेंट्स से हमें बाज रहना चाहिए।
आई डोंट नो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था इसके पीछे, लेकिन अपेरेंटली जो लगा वो यही था कि आप कह रहे थे कि बाबर को इंग्लिश नहीं आती, बाबर पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से बाबर अभी तक बड़ा ब्रांड नहीं बन